यदि मैं कहूं कि अभी तक तो सिर्फ गैस का दाम बढ़ता हुआ नजर आया था, लेकिन अब जो खेल यहां पर पाकिस्तान ने कर दिया है रूस के साथ मिलके, भारत के साथ, उससे यहां पर अब तेल का भी दाम बढ़ेगा। उसके साथ साथ यहां पर जो आपके घर में छोटी से छोटी चीज आती है उन सब का दाम बढ़ने वाला है। क्या खेल किया यहां पर रूस ने, क्या बयान जारी किया जिससे यहां पर भारत के अंदर जो है पूरी तरीके से यहां पर हड़कंप मचा हुआ है और सब के सब यहां पर जो है चौंके हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलकर यहां पर रूस का खेला शुरू होने वाला है। अब भारत को नहीं बल्कि यहां पे पाकिस्तान को देने जा रहा है रूस डिस्काउंट। जी हां, तेल जो यहां पर भारत खरीदती है उस तेल में यहां पर भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट जो है मिल रहा था 2022 से रूस की तरफ से। लेकिन अब यहां पर चीजें भारत के लिए मुश्किल होते हुए नजर आ रही है। कैसे मुश्किल हो रही है और कैसे यहां पर जो है पाकिस्तान इस सब में घुसता हुआ नजर आ रहा है, आपको बताते हैं यहां पर। और क्यों आखिरकार यहां पर जो ये फैसला यहां पर लेते हुए नजर आया है, किसने, यहां पर पाकिस्तान और रूस ने जो लिया है ये फैसला, इससे कैसे भारत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और भारत के अंदर महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं अभी सिर्फ एलपीजी की किल्लतें यहां पर भारत के अंदर नजर आ रही है। हालांकि अभाव नहीं है कोई, लेकिन फिर भी यहां पर आपको मालूम है कि थोड़े बहुत तो यहां पर महंगाई बढ़ी है, थोड़ी बहुत जो है यहां पर दाम तो इंक्रीज हुए हैं, चाहे आप किसी भी शहर से हो। एलपीजी आपको थोड़ा महंगा नजर आ रहा होगा, लेकिन यदि मैं कहूं कि अब ये एलपीजी नहीं बल्कि यहां पर और चीजें बढ़ेंगी तो आपको चौंकाएगा ये बात कि आखिरकार ऐसा क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि गैस तो यहां पर जो दाम बढ़ा था, अब यहां पर जो तेल वगैरह है उसका भी दाम बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ जो इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज होती है वो सबका दाम बढ़ जाएगा। आप जो एक राशन खाते हैं घर के अंदर में, वो भी दोस्तों तेल से जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको पता नहीं है, आज जितना भी राशन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, इंपोर्ट होता है कहीं से भी, उस सब में यहाँ पर तेल की आवश्यकता होती है। जो ट्रक पे माल लोड होता है यहाँ पर, जहाँ पे आप प्याज आता है आपका, चावल आता है आपका, या यहाँ पे आप जो कपड़े खरीदते हैं उसके लिए जो कॉटन आता है, वो सब कुछ यहाँ पर जो है, यहाँ पे जब रोड पे गाड़ियां चलती है तो उसमें तेल लगता है। और अगर यहाँ पर तेल महंगा होगा, इसका मतलब इनडायरेक्टली सब कुछ महंगा होगा। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है कि यहां पर ऐन मौके पे, जब यहां पर भारत को सबसे ज्यादा आवश्यकता रूस की थी, यहां पर खेला रूस ने कर दिया है। देखते हैं यहां पर कि कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से यह प्रभाव भारत पे पड़ रहा है, आज आपको यहां पर सब मालूम चलेगा। दोस्तों यहां पर पाकिस्तान इस चुट्टे का पहले से ही ऐसा हरकत रहा है कि जहां पर भी यहां पे भारत को फायदा हो रहा होता है या कोई देश यहां पर भारत का दोस्त बनने वाला रहता है, वहां पर यह अपना टांग 100% घुसाता है। कुत्तों वाली हरकत है इसकी, हालांकि वफादारी बिल्कुल नहीं है, ये कुत्तों की बेसिकली यहां पर मैं बोलूंगा कुत्तों के लिए अपमान है। इसलिए मैं शायद यहां पर पाकिस्तान को कुत्ता भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से इसकी वफादारी निकलती है वो हम सब ने देखा है। यहां पर कुछ समय पहले तक ईरान को लेकर के ये लोग उसके सपोर्ट में बोल रहे थे, और यूएन के अंदर में कल एक अजीब सा भाषण आया जहां पर ईरान को ही सुना दिया इन लोगों ने। तो मतलब इनका कोई नहीं है और ये किसी की नहीं है, ये रियलिटी है। लेकिन ऐसे में जब ये सब कुछ लगभग पूरा विश्व जानता है, तो रसिया आखिरकार यहां पर ये क्यों कर रहा है? जी हां दोस्तों, रसिया ये चीज कर रहा है क्योंकि रसिया के ही एक राजदूत ने जो है वो बयान दिया है। क्या बयान दिया है दोस्तों, वो हम आपको वीडियो में आगे समझाएंगे। पहले समझते हैं यहां पर मामला क्या है। दोस्तों अभी जो है यहां पर लगभग सभी देशों के जहाज जो है इस जगह पे आके फंस जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये हॉर्मुज का एरिया है, जो कि ईरान जिस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। और ईरान का पूरी तरीके से कहना है कि भैया कुछ भी हो जाए यहाँ पर, वो किसी भी हालत में यहाँ से कोई भी जहाज जो है बढ़ने नहीं देगा। अगर जाना है तो हमसे यहाँ पर परमिशन लो, हमसे पूछो तभी यहाँ से जो है निकल पाओगे, वरना मैं यहाँ से किसी को निकलने ही नहीं दूंगा। ऐसे में यहाँ पर जो है भारत के कई सारे जहाज, अभी भी लगभग 21 के करीब यहाँ पर जहाज जो है 21 शिप्स जो है यहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं, और बाकी देशों के भी फंसे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर एलपीजी का रेट जो है आपको इंडिया के अंदर में महंगा नजर आ रहा है। और कुछ दिनों में यहाँ पर अगर ये चीजें बढ़ाई नहीं गई यहाँ से, तो आपको तेल वगैरह का भी रेट बढ़ेगा। ऐसे में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर जो है रसिया से भी अपना तेल का सप्लाई कर रहे थे, जिससे हमारे रेट में अभी तक जो तेल का रेट है उसमें उछाल नहीं आया। आप जब यहाँ पर अपने बाइक में, अपने कार में जब आप जाते होंगे यहाँ पर तेल भरवाने के लिए, तो आपको वहां पे किसी भी तरह की बढ़ोतरी नजर नहीं आई। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर जो है 20 से 30% जो है यहाँ पर तेल का रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। इन लोगों ने बहुत सारी चीजें भी करना स्टार्ट कर दी है। वहां पे आपको बता दें कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनको यहाँ पर बोल दिया गया कि आप जो है पूरे दिन मत आइए, आप हफ्ते में जो है 3 दिन 4 दिन आइए और उससे यहाँ पर काम कीजिए, और साथ ही साथ स्कूलों वगैरह में भी छुट्टी कर दिया गया है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा किल्लत हो रही थी, यहाँ पर महंगाई काफी ज्यादा तेल को लेकर के बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और भारत के अंदर आपको पता है दोस्तों कि तेल एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है, इसलिए भारत के अंदर जब सब कुछ का रेट बढ़ जाएगा तब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तेल का रेट बढ़ेगा। ऐसे में हम रसिया से तेल खरीद रहे थे, अब यहाँ पर रसिया ने क्या किया कि रसिया ने बोला जो 2022 से 2025 तक हम जिस रेट में, जिस डिस्काउंट में इंडिया को माल दिया करते थे, अब हम नहीं दे पाएंगे। अब जो है यहाँ पर रेट जो है वो एकदम सबके लिए बराबर होगा, लगभग 98 से $100 के आसपास यहाँ पर प्रति बैरल जो है अब इंडिया को क्रूड ऑयल कच्चा तेल पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि पाकिस्तान को जो है डील देने की बात की है। क्या की है आइए वो अब यहाँ पर सुन लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर में राजदूत बैठे हुए हैं, किसके, रूस के राजदूत अल्बर्ट खोरेव, उन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी किया जहां पर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेल डिस्काउंट पर दिया जाएगा और पाकिस्तान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। रूस की ओर से पाकिस्तान को ऐसे समय पर ये ऑफर जो दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पाकिस्तान के लिए, और जो ये चुट्टा करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्लियर है कि ये इसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने देश के अंदर में जो है कोई ना कोई मिलिट्री बेस बनाने के लिए दे देगा, और उसके जरिए यहाँ पर ये एक और काम कर देगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो इंडिया के साथ डील चल रहा है उसको भी यहाँ पर छीनेगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इंडिया का रिश्ता जो रूस के साथ बना हुआ है उसको भी खराब कर देगा। हालांकि यहाँ पर रूसी राजदूत ने यह भी कहा है कि अभी तक जो है औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे जो है पाकिस्तान का कोई भी बात यहाँ पर रसिया से नहीं हुआ है, लेकिन ये ऑफर जो है वो खुला हुआ है। अगर ये लोग बात करते तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों अगर ये सब कुछ होता है तो जरूर यहाँ पर जो है भारत के लिए थोड़ा झटका जरूर है, लेकिन भारत का डिप्लोमेसी अब यहाँ पर ईरान के साथ सीधा बात कर रहा है। उम्मीद करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अभी बंद किया गया है वो भारत के लिए खोल दिया जाएगा और हमें यहाँ पर उतना ज्यादा डिपेंड जो है वो नहीं होना पड़ेगा रूस पे, और कहीं ना कहीं जो है तेल का रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर खेला तो करने की कोशिश जो है वो साफ नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ कर रहा है। आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट्स के लिए।